हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में अध्याय 2 गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा लेंस सूत्र किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, और हमने पढ़ा न्यूटन का सूत्र x1 x2 इक्वल टू f1 इंटू f2, और हमने पढ़ा यदि दो लेंसों को एक साथ रखा जाए यानी कि लेंसों का संयोजन किया जाए तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी होती है। इसके लिए फॉर्मूला निकला था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये सूत्र हमारा निकला था कि संयुक्त फोकस दूरी ये होगी। यदि मान लीजिए हमको एक प्रश्न दिया गया है, एकांकिक प्रश्न हल करते हैं। दो लेंस जिनकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर व ऋण 5 सेंटीमीटर है, एक साथ रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, हल करेंगे हम। क्या दिया गया है, f1 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर और f2 बराबर कितना दिया गया है ऋण 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, संयुक्त फोकस दूरी। हमारे पास सूत्र क्या है, मान रख देते हैं। f1 का मान कितना है 10 धन 1/5, 1/10 ऋण 1/5, 5 दूनी 10, 1/f बराबर ऋण 1/10, या यदि हम इसको उल्टा कर दे f बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर। मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ऋण 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये था हमारा अंकित प्रश्न। किस पर आधारित, संयुक्त फोकस दूरी पर आधारित। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है। हमने ये देखा है उत्तल लेंस क्या कार्य करता है। यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हुई तो उसने प्रकाश किरण को क्या कर दिया, मोड़ दिया। अवतल लेंस भी क्या कार्य करता है, यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हुई तो उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो इस प्रकार से लेंस मुख्य कार्य क्या कर रहा है, किरणों को मोड़ने का। यदि उसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी, है ना, कम फोकस दूरी होगी तो वो किरणों को ज्यादा मोड़ेगा। मान लीजिए फोकस दूरी कम है, यहाँ है, तो किरणों को वो अधिक मोड़ रहा है, और फोकस दूरी ज्यादा होगी तो किरणों को क्या है, कम मोड़ रहा है। तो इस प्रकार से लेंस का जो मुख्य कार्य है किरणों को मोड़ना, किस पे निर्भर कर रहा है, फोकस दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो इसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है 1/f
जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता होती है 100/f। कब? जब फोकस दूरी किस में है, सेंटीमीटर में। और इसकी क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। ये होती लेंस की क्षमता 1/f। मान लीजिए हमारे पास दो लेंस हैं, ठीक, संपर्क में रखे गए हैं। तो हमको लेंस का फॉर्मूला क्या मालूम है, 1/f बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। और 1/f की वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम, क्षमता, यानी कि P। तो P बराबर क्या हो गया, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस तरह से ये हमने क्या निकाला, क्षमता के लिए सूत्र निकाला। और क्या जानते हैं हम, 1/F बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यानी कि दो लेंस यदि संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त फोकस दूरी इस द्वारा दी जाती है। यदि संयुक्त क्षमता को हम P से प्रदर्शित करें और दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमता को P1 व P2 से यदि हम प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा, 1/F बराबर P ले रहे हैं हम लोग संयुक्त लेंस की क्षमता, 1/f1 बराबर P1 एक लेंस की क्षमता, 1/f2 बराबर P2 दूसरे लेंस की क्षमता। तो हमारे पास क्या निकल रहा है, संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। ठीक, तो ये क्या निकला हमारा, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, दोनों के योग के बराबर होती है। अब एक इसका भी एकांकिक प्रश्न हम हल करते हैं। हमको प्रश्न ये दिया है कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कर रही है। क्या दिया गया है देखते हैं। F1 बराबर F2 बराबर F। F1 और F2 क्या है, दोनों लेंसों की क्या है, क्षमताएं हैं। और कैसे बोल रहा है, क्या है, दोनों लेंसों की क्षमता बराबर है। लेकिन एक उत्तल है, दूसरा क्या है, अवतल है। तो F1 बराबर यदि होगा प्लस F तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये हमको दे दिया है, सिर्फ इतना दिया गया है कि दो लेंस है, उनकी फोकस दूरी जो है समान है और एक उत्तल है एक अवतल है। तो जो संयुक्त लेंस बनता है उसकी क्षमता हमको ज्ञात करनी है। माना एक लेंस की क्षमता है P1 तो ये हो जाएगा P1 बराबर 1/f1, दूसरे की P2 1/f2। अब संयुक्त फोकस दूरी निकालते हैं। चलिए, संयुक्त फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f ऋण 1/f, क्योंकि दूसरा लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 0 या f बराबर 1/0। और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। मतलब फोकस दूरी संयुक्त लेंस की कैसी है, अनंत है। अब हमको पूछा क्या गया है, क्षमता। क्षमता क्या होती है, 1/f फोकस दूरी, इसमें रख दीजिए 1/अनंत। 1/अनंत का मान होता है 0। तो संयुक्त लेंस की क्षमता, हमारा उत्तर क्या आया, संयुक्त लेंस की क्षमता बराबर 0।
तो ये आ गया हमारा उत्तर। हमको बताया गया था कि दो लेंस है, एक उत्तल और अवतल, उनकी फोकस दूरी समान है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता हमने कितना ज्ञात कर दी, P बराबर 0। अब हमको पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस। क्या होता है संयुग्मी फोकस? उत्तल लेंस में क्या होता है, उसके जो मुख्य अक्ष है उसमें बिंदुओं के ऐसे कई युग्म होते हैं कि एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब बनता है दूसरे बिंदु पर, और यदि दूसरे बिंदु पर हम वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब बनेगा पहले पर। ऐसे कई युग्म होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही जोड़े होंगे, एक पर रखने से दूसरा, ऐसे बहुत सारे युग्म होते हैं। तो इन युग्म को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस। क्या होना चाहिए, एक बिंदु ऐसा है उसमें हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब किस पर प्राप्त होगा, पहले बिंदु पर। ऐसे बिंदुओं के युग्म को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। ये होता है फॉर्मूला हमारा। और u क्या होता है, दर्पण के सामने होता है, तो यदि हम उचित चिन्हों का प्रयोग करें तो 1/v ऋण 1/u की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ऋण u बराबर 1/f। ऋण और ऋण क्या हो गया, धन। मतलब यदि इस सूत्र में u की जगह हम v लिख दे और v की जगह u लिख दे, दोनों धनात्मक राशि है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। इसी वजह से यदि हम u की जगह v लिख ले, यानी कि वस्तु की जगह प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की जगह वस्तु लिखने से फोकस दूरी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण हमको ऐसे दो युग्म प्राप्त होते हैं जिनको हम कहते हैं संयुग्मी फोकस। अब हम एक प्रायोगिक है आपके अध्याय में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब आप प्रयोग के माध्यम से उसको करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी उसकी सैद्धांतिक चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इस विधि का नाम है विस्थापन विधि। विस्थापन विधि की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या होती है विधि, चलिए देखते हैं। विस्थापन विधि की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत लिख ले। यदि दो पिनों को लेंस की फोकस दूरी के चौगुने यानी 4 गुना से
अधिक दूरी पर रखें। क्या सिद्धांत है? दो पिनों को हमको लेंस की फोकस दूरी के चौगुने से अधिक दूरी पर यदि हम रखते हैं लेंस की ऐसी दो स्थितियां हमको प्राप्त होती हैं। कि एक पिन का प्रतिबिंब दूसरे पर बने। यदि हम दोनों पिनों की दूरी को चौगुने से अधिक रखें तो हमको दो स्थिति प्राप्त होगी लेंस की, कि दोनों स्थिति में, एक स्थिति में रखेंगे तो पहले पिन का प्रतिबिंब दूसरे पे बन रहा है, दूसरी स्थिति में भी पहले पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनेगा। तो इस स्थिति में यदि दोनों पिनों के बीच की दूरी d हो, पिनों के बीच की दूरी d है और लेंसों का विस्थापन x है, तब उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर होगा d² - x² / 4d। ये सूत्र है इसमें जो प्रयोग होने वाला है। यदि d यानी दोनों पिनों के बीच की दूरी हमको मालूम है और लेंस की दोनों स्थितियों के बीच का अंतर मालूम है तो दोनों को मान रखने पर हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था इसका सिद्धांत। अब हम इसमें ये सूत्र आता है ये कैसे आता है इसकी स्थापना करेंगे। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा एक उत्तल लेंस है L1 O, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, अब AB हमारे पास एक वस्तु है, उत्तल लेंस के सामने रखी हुई है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो कहाँ से होकर जाएगी? इसके फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से गई? प्रकाश केंद्र से होकर गई तो क्या सीधी निकल जाएगी। तो AB का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है A' B'। अब लेंस को यदि हम खसका दें, यहाँ पर रख दिया हमने लेंस को, L2 स्थिति पर, केंद्र है O,
यहाँ पर जब हम रखते हैं तो AB का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है देखते हैं। तो इसी स्थान यानी CD पर AB और CD दो पिनों को हमने क्या किया है, लेंस के फोकस दूरी के चौगुने से अधिक स्थिति पे सेट किया है। AB का प्रथम स्थिति लेंस वही है, L1 में क्या प्राप्त हो रहा है, A' B' और L2 में रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, A' B'। ठीक है, समझ में आया चित्र अच्छे से। लेंस की स्थिति बस बदल रहे हैं और लेंस की स्थिति के बीच का अंतर हम ले रहे हैं x। ठीक, अब पहले लेंस L1 के द्वारा AB का प्रतिबिंब क्या बनता है, A' B'। तो लेंस AB के लिए वस्तु की दूरी क्या है, OA। OA क्या है, वस्तु की दूरी बराबर U, और A' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो O से A' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। बराबर V। अब U प्लस V क्या है, D। हमने दोनों पिनों को D दूरी पर सेट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, D। तो OA प्लस OA' मिलाकर के ये दूरी आ रही है, तो U प्लस V मिलाकर के क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लेंस L2 द्वारा इसी पिन AB का प्रतिबिंब क्या बनता है, A' B' बन रहा है, किसके द्वारा, L2 के द्वारा। और LA और A' क्या है, संयुग्मी फोकस है। क्यों, क्योंकि हमको लेंस की दो स्थिति मिल गई, जब एक वस्तु का प्रतिबिंब किसके ऊपर बन रहा है, दूसरे के ऊपर बन रहा है। तो संयुग्मी फोकस की क्या खासियत है कि हम U और V यानी वस्तु और प्रतिबिंब को आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो L2 के द्वारा L2 के लिए हम क्या लेंगे, O' A' हमारा U है, होना क्या चाहिए, V होना चाहिए। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, पर इसको हम O' A' को U ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि A और A' क्या है, संयुग्मी फोकस है। संयुग्मी फोकस में U और V को हम बदल देते हैं। अब O' A' को हम U ले रहे हैं, तो O' A क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो गया, V। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है इनके बीच का अंतर x, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, O' माइनस OA, इस दूरी में इस दूरी को घटा देंगे तो ये बीच वाली दूरी आ जाएगी। ये दूरी ज्ञात करनी है, ये पूरी दूरी यानी O' में OA को घटा दे तो ये दूरी बची। तो x बराबर क्या हो जाएगा, O' A माइनस OA। O' हमारा क्या है, V, और OA क्या है हमारा, U, V माइनस U। ये हुआ समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। दो समीकरण प्राप्त हुए हमको। ठीक है, V प्लस U बराबर D और V माइनस U बराबर X। तो हमको दो समीकरण मिल गए, V प्लस U बराबर D और V माइनस U बराबर X।
इन दोनों समीकरणों को पहले लिख लेते हैं। v प्लस यू बराबर डी, समीकरण 1। और दूसरा क्या मिला हमको, v माइनस यू बराबर x, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करें। यदि इक्वेशन 1 प्लस 2 1 और 2 को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, धन और ऋण यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 2v बराबर d प्लस एक्स, या v बराबर d प्लस एक्स बटे 2। किसका मान निकल गया, v का। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें, इक्वेशन 1 ऋण इक्वेशन 2। अगर घटाएंगे तो घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस था u तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2u बराबर d माइनस एक्स, या u बराबर d माइनस एक्स बटे 2। ये हमको किसकी वैल्यू निकल गई, v की, और किसकी निकल गई, u की। अब हम लेंस सूत्र का उपयोग करें। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। u हमेशा क्या होता है, दर्पण के सामने होता है, तो u की वैल्यू क्या होगी, u मतलब वस्तु की दूरी, और लेंस के सामने है मतलब u की वैल्यू क्या होगी, माइनस। माइनस चिन्ह कब करेंगे, ऋण u, ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये 1/f बराबर, दोनों को जोड़ लीजिए, लघुत्तम क्या निकलेगा, vu। यहाँ पे क्या जाएगा, u प्लस v। इसको उल्टा यदि हम कर ले तो f की वैल्यू क्या आई, u इंटू v अपॉन u प्लस v। किसकी वैल्यू निकली, f की। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हमारे पास u और v की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। v का मान कितना है, d प्लस एक्स बटे 2 और d माइनस एक्स बटे 2। दोनों के मान को इस समीकरण में हम रख दें। u का मान रखो, कितना है, d प्लस एक्स बटे 2 और d माइनस एक्स बटे 2। यहाँ पे क्या है, d प्लस एक्स बटे 2 धन d ऋण x बटे 2। चलिए इसको हल करते हैं। d प्लस एक्स d ऋण x, a प्लस b इंटू a ऋण b का फॉर्मूला लगेगा। a धन b गुणा a ऋण b क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, d का वर्ग ऋण x का वर्ग बटे 2 दूनी 4। नीचे क्या आएगा, देखिए दोनों का हर समान है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, d प्लस एक्स प्लस d माइनस एक्स बटे 2। ऋण x धन x कट गया, क्या बचेगा, 2d बटे 2। d स्क्वायर ऋण x स्क्वायर बटे 4, और इधर क्या बचेगा, 2d बटे 2। अब देखिए हम क्या जानते हैं, यदि a बटे b बड़ा बटे c बटे d हो तो क्या हो जाता है, a बटे b गुणा d बटे c। नीचे वाली राशि बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, ये हमको मालूम है। इसी चीज का वहां पर प्रयोग हम करेंगे तो f बराबर हो जाएगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 गुणित 2 बटे 2 d। d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4d। ये हमारा निकल गया विस्थापन विधि में फोकस दूरी के लिए सूत्र, d का वर्ग ऋण x का वर्ग अपान 4d। तो d और x की वैल्यू मालूम हो तो हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो इस विधि में सबसे पहले मैंने आपको सिद्धांत बताया, जैसे आप प्रयोग में करते हैं ठीक वैसे ही, क्योंकि थ्योरी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि विस्थापन विधि का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए। और बिंदु में आपको पहले बताना पड़ेगा सिद्धांत, सूत्र और अवलोकन तालिका भी पूछ सकते हैं, सावधानियां भी पूछ सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले चित्र तो सबसे जरूरी है, चित्र बना लिया हमने, सिद्धांत दिया, सूत्र की स्थापना दी। अब थोड़ा सा अवलोकन तालिका में और थोड़ी सी विधि के बारे में चर्चा हो जाए। अवलोकन तालिका में क्या होता है, क्रमांक, वस्तु, पिन की स्थिति, इसको मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, चलिए। प्रतिबिंब की स्थिति को हम मान लीजिए बी। लेंस की दो स्थितियां ले रहे हैं हम, लेंस की प्रथम स्थिति L1, इसका मान हम लोग ले लेते हैं M। द्वितीय स्थिति लेंस की L2 बराबर हम लोग ले लेते हैं N। अब इसके आगे का कॉलम मैं नीचे लिख देती हूं। इसके आगे का कॉलम होगा D बराबर B माइनस A, एक कॉलम होगा। दूसरा होगा X बराबर N माइनस M। चौथा कॉलम होगा, अगला कॉलम D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4D। ठीक, थोड़ी सी विधि बता दूं। सबसे पहले दोनों उत्तल लेंस का अपन सूर्य का प्रकाश आपतित कर करके उसकी अनुमानित फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आ रही है, तो 20 सेंटीमीटर का चौगुना कितना हुआ, 20 चौक 80। तो जो प्रकाश बेंच जिसमें ये प्रयोग होने वाला है, ऐसा बेंच रहेगा, उसमें दो पिनों को हम लोग 80 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर सेट करेंगे। उसके बाद लेंस को एक स्थिति में रखेंगे और ऐसा स्थिति प्राप्त करेंगे कि AB का प्रतिबिंब कहाँ पर बने, A' B' पर बने। फिर इसकी स्थिति नोट कर लेते, AB की जो हमने नोट की A, और CD की स्थिति हमने नोट कर ली B। यहाँ से मान लीजिए प्रकाश बेंच है, तो इस B में से A को घटाएंगे तो दोनों पिनों के बीच की दूरी D हमको ज्ञात हो गई। D में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश बेंच है, इसमें भी स्केल बना होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा स्केल बना होता है ना। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक की स्थिति आई है 100 सेंटीमीटर, B की स्थिति, A की स्थिति है 10 सेंटीमीटर, तो 100 ऋण 10 कितना हो गया, 90, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90, जिसको हम इस कॉलम में निकालेंगे। लेंस की दो स्थिति, मान लीजिए पहले जो प्रतिबिंब बन रहा है 30 सेंटीमीटर में, उसके बाद किस में बन रहा है, 50 में, तो 50 ऋण 30 मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, अंतर कितना हो गया, 20। इस प्रकार हम x की गणना कर लिए, d की गणना कर लिए, दोनों की गणना करने के बाद इस सूत्र में रखने से f की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, विस्थापन विधि की सहायता से हम जो लेंस यहाँ पर हमने प्रयोग किया है उसकी क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, अब इसमें दोनों पिनों की जो दूरी है वो अपन 4D क्यों रखते हैं, मतलब चौगुने से अधिक क्यों रखते हैं फोकस दूरी से,
इसका कारण हम थोड़ा सा गणित के रूप में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F बराबर डी स्क्वायर ऋण एस स्क्वायर बटे 4d, तिर्यक गुणा कर दो, 4FD बराबर d का वर्ग ऋण x का वर्ग, या इसको पक्षांतर कर दीजिए तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4FD धन, किसको पक्षांतर करेंगे हम, x को, सॉरी x को हमने इधर पक्षांतर किया है, x को इधर हम पक्षांतर कर दिए तो यहाँ पे डी स्क्वायर पहले से है, इसको इधर x को इधर पक्षांतर किया, ऋण था धन हो गया, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 4FD माइनस, यह x बराबर, x क्या है यहाँ पे, x है लेंस की दो स्थिति जिसमें एक का प्रतिबिंब किस पे प्राप्त हो रहा है, दूसरे पर। हमने लेंस के x के लिए सूत्र निकाला, यदि इस सूत्र में d बराबर 4f रख दे, d क्या है, दोनों पिनों के बीच की दूरी, उसको हम 4f रख दे यानी कि ठीक चौगुना रख दे। हमने शुरू में सावधानी क्या बताई है कि चौगुने से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए हम नहीं रखते, हम चौगुना रख देते तो क्या फर्क पड़ेगा इस प्रयोग में, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। 4f मान रख दीजिए, मान 4f का वर्ग ऋण 4f इंटू 4f, 4 चौ 16f का वर्ग ऋण 4 चौ 16f का वर्ग बराबर 0, बराबर 0। x का मान 0 आ रहा है, मतलब क्या है कि हमको लेंस की दो स्थिति प्राप्त नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। x 0 आ गया, मतलब एक ही स्थिति प्राप्त होगी जिसमें एक प्रतिबिंब का, एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर बने। दो स्थिति प्राप्त नहीं होगी, दो स्थिति प्राप्त नहीं होगी मतलब संयुग्मी फोकस नहीं मिलेगा, मतलब ये प्रयोग नहीं हो सकता। इसी कारण अभी हमने क्या मान रखा है, ठीक चौगुना रखा है 4f। तो दो स्थितियां प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, चौगुने से अधिक होना चाहिए किसका मान, d का मान किससे अधिक होना चाहिए, चौगुने से अधिक होना चाहिए, तभी हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब हम एक चीज और देंगे, इसके साथ में ये भी पूछा जाता है कि विस्थापन विधि में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाइयों के बीच क्या संबंध है, बताइए। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, लेंस को हमने पहली स्थिति में रखा, वस्तु क्या थी हमारी ए बी, प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है ए डैश बी डैश, ठीक। तो हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए क्या सूत्र है, मान लेते प्रथम स्थिति में आवर्धन क्षमता है m1 बराबर क्या होता है, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है ए डैश बी डैश, और वस्तु की लंबाई कितनी है ए बी, बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है ओ ए डैश, वस्तु की दूरी कितनी है ओ ए। तो क्या निकल जाएगा m1 बराबर ए डैश बी डैश, कैसा है नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे,
और मुख्य अक्ष के नीचे में अपन क्या करते हैं, उसको माइनस लेते हैं और ऊपर में क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। अभी माइनस प्लस नहीं देते, ये मान लेते हैं ये पहला बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये हमारा I1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं O बराबर OA डैश क्या है हमारा V, OA क्या है हमारा U, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी, समीकरण 1। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लेंस को हटा दिए किस पे, L2 पर, तो AB का प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है हमको, A डैश B डबल डैश प्राप्त हो रहा है। पहले स्थिति में A डैश B डैश, दूसरे स्थिति में A डैश B डबल डैश, और यहाँ पे लेंस की स्थिति क्या है, L2। तो द्वितीय स्थिति में यदि आवर्धन क्षमता M2 हो तो I2 अपॉन O बराबर U अपॉन V। डायरेक्ट ना लिखूं मैं पहले, क्योंकि हाँ यहाँ पे हम इसको दूसरी स्थिति में हम O डैश A डैश को क्या ले रहे हैं, U ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैसा है, संयुग्मी फोकस है। मैंने आपको बताया था संयुग्मी फोकस में क्या होता है, दोनों को हम आपस में बदल सकते हैं, U की जगह V लिख सकते हैं और V की जगह क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2। 1 और 2 को यदि हम गुणा कर दें, चलिए गुणा करिए, I1 अपॉन O, I2 अपॉन O बराबर V अपॉन U गुणित U अपॉन V। तो क्या आया ये, I1 I2 बटे O का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1, या O स्क्वायर बराबर क्या आ गया, I1 I2, या O बराबर क्या आ गया, वर्गमूल I1 I2। ये है O वस्तु की लंबाई, I1 प्रथम प्रतिबिंब की लंबाई, I2 द्वितीय प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये हमारा निकला वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के बीच में संबंध। एक आंकिक प्रश्न हल कर ले हम। प्रश्न ये दिया गया है कि लेंस की दो स्थितियों के लिए, लेंस की दो स्थिति रहती है, पर्दे पर एक वस्तु के दो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, दोनों प्रतिबिंब वास्तविक है। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और दूसरे प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको मिल रही है कितना, 2 सेंटीमीटर। वस्तुपिंड की दो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं यहीं पर, पहला A डैश B डैश और A डैश B डबल डैश, है ना। तो दोनों प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल रहा है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये हमको दिया गया है और हमको ज्ञात क्या करना है, वस्तु की ऊंचाई। सूत्र क्या है हमारे पास, O बराबर वर्गमूल I1 इंटू I2। मान रख दीजिए 8 गुणित 2, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना प्राप्त होगा, 4, 4 चौक 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई थी 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो हमने वस्तु की ऊंचाई निकाली 4 सेंटीमीटर। तो आज हमने क्या क्या देखा,
हमने देखा कि विस्थापन विधि क्या होती है। जब आप इसको प्रयोग के माध्यम से करेंगे और इसको पहले से कर लिए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी जब अपन पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं ये है, ठीक है ना, लेकिन जब आप प्रयोग के माध्यम से करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हमने विस्थापन विधि देखी और आंकिक प्रश्नों के माध्यम से जो सूत्र हमारे आए थे उसको हमने अच्छे से समझा। और हमने क्या देखा, संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस में, सिर्फ उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में यह नहीं होता है। ऐसे कई बिंदुओं के युग्म रहते हैं जिसमें एक में वस्तु को रखने पर दूसरे में प्रतिबिंब बनता है और दूसरे स्थिति में वस्तु को रख दे तो प्रतिबिंब पहले में बनता है। तो इसमें हम U और V को आपस में बदल सकते हैं, इसी कारण इसको हम बोलते हैं संयुग्मी फोकस। तो हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।